अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद जो है पाक फ़ौज को ट्रिब्यूट पेश किया जाए और उनकी बेमिसाल खिदमात पर जो पाकिस्तान के लिए अंजाम दी हैं पाक फ़ौज ने, उस पर जो है उनको मुबारकबाद भी पेश की जाए और जो कुर्बानियाँ हमारे जो आम अफराद ने या जो हमारे बेचारे फ़ौजियों ने इस मुल्क की खातिर जो है कुर्बानियाँ दी हैं, उनको भी खराज अक़ीदत पेश किया जाए। और हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तमाम शुहदा की जो है इस कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और इस पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत के लिए इन शहीदों की जो कुर्बानी है अल्लाह ताला इसको कबूल फ़रमाए। अब आते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया के हवाले से तो ज़ाहिर है मोदी साहब इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और उनके बारे में तो अब ये बहुत मशहूर बात हो गई है कि जनाब जब भी कोई इंतखाबात आते हैं, अब गालिबन बिहार के इलेक्शन हो रहे हैं, तो जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई पुलवामा की सूरत में और पहलगाम वाक़या हुआ है, तो इस तरह के जो वाक़यात हैं ये तो इनकी एक हिस्ट्री है। और इस वाक़े के बाद जो है जिस तरह की उनको हज़ीमत का सामना अपने मुल्क में करना पड़ रहा है, मेरा ख़्याल है कोई गैरतमंद शख्स हो मोदी साहब की जगह या तो वो इस्तीफ़ा दे दें या वो चुल्लू भर पानी में डूब कर जो है वो मर जाए। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि मोदी साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है। गुजरात का आप जो है वाक़या सानिया देखें, जो मुसलमानों से उन्होंने जब वज़ीर आला थे तो उन्होंने फसादात करवाए, उसमें मुसलमानों की अमलाक जो है वो नज़र आतिश की गई, उनको बेघर किया गया, उनके घरों को गिराया गया। और ये हरकतें इस इक़्तिदार में जो इस वक्त हैं मोदी साहब जो है, तो उसमें भी आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो अब वहाँ के तज्ज़िया कार, वहाँ के जो है अहले इल्म, दानिश्वर, अदीब, शायर, वो सब लोग ये बात कर रहे हैं और शिद्दत से कर रहे हैं कि जनाब मोदी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ही यही है कि वो जनाब अपने मुल्क में सियासत चमकाने के लिए पाकिस्तान को बीच में घसीट कर लाते हैं और फिर जो है इस किस्म के वाक़यात जो है इंसिडेंट करवा कर जो है वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अब उनका जो बच्चा है इस बात को जानता है। लेकिन एक बात और भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में भी इंतहा पसंद लोग मौजूद हैं। उनकी सियासी जमातें कई ऐसी हैं, विश्व हिंदू परिषद और इस तरह की जो है और बहुत सारी सियासी जमातें जो ख़ुद इंतहा पसंद हैं। ख़ुद बीजेपी के लोग जो है वो इंतहा पसंद हैं, जो वहाँ पर मुसलमानों को वक्तन फ़वक्तन जो है कभी गौ माता के नाम पर, कभी किसी और चीज़ के नाम पर जो है वो निशाना बनाते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते रहते हैं। और इस बार जो आपके मीडिया का जो किरदार है इंडिया के, वो जो खुलकर सामने आया है उसने तो इंतहा ही कर दी है। यानी ना कोई एथिक्स हैं, ना कोई आपके यहाँ पर जो है कोई नज़्म व ज़ब्त है, ना कोई आपके यहाँ जो है कोई रूल एंड रेगुलेशंस हैं, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है आपके मीडिया की कि वो उनको कोई लगाम दे या उनको कोई एथिक्स सिखाए और समझाए। पाकिस्तान में जब ये नए नए चैनल्स आए थे तो थोड़ा बहुत एक ये सिलसिला था, कुछ रेटिंग की वजह से होता था कि हम आपस में जो है टीवी चैनल्स रेटिंग के लिए सब किया करते थे। लेकिन आज ये बात साबित हो गई है कि जो मीडिया के, पाकिस्तान के मीडिया की जो तरबियत है वो भारत के मीडिया से लाख दर्जे बेहतर है। और उस तरबियत के नतीजे में अब पाकिस्तानी मीडिया जज्बात के बजाय जो रूल एंड रेगुलेशन है और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके मुताबिक जो है पाकिस्तान के चैनल्स जो हैं वो बात करते हैं। न सिर्फ बात करते हैं बल्कि इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। और इस हवाले से तो पाकिस्तान के मीडिया के किरदार को पूरी दुनिया में सराहा गया है। जबकि इंडिया ने जो किरदार अदा किया है अपने मीडिया का, उसमें जो है झूठ पर मबनी सारी चीज़ें थीं। बाद में आपके चैनल्स ने, जो इंडिया के चैनल्स हैं, उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। पाकिस्तान और भारत की जंग से जो नतीजा आपको अख़ज़ करना चाहिए था वो आपने अभी तक अख़ज़ नहीं किया। यानी धूल चाटने के बावजूद आपने जो है अपनी नाकामी का एतराफ़ नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल ऐसी बातें और चीज़ें कही जा रही हैं, वहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाने की बात की जा रही है, जिसको देखकर जो है वाकई में शर्म आती है कि एक पड़ोसी मुल्क होते हुए इतनी इंतहा पसंदी का
اظہار کر کے جو ہے پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ٹرمپ بھی آپ کے خلاف ہے، دنیا کے دیگر ممالک چاہے وہ برطانیہ ہو، چین ہو، ایران ہو، آپ کے پڑوسی ممالک سب آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو اس چیز سے آپ کو نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ آپ بہت بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، اور جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کے جو طیارے گرے ہیں، جو آپ کو نقصان پہنچا ہے، جو آپ کے گھر میں گھس کر پاکستانی فوج نے آپ کو مارا ہے، آپ کو دھول چٹائی ہے، تو وہ آپ کی حقیقی شکست ہے۔ اور آئندہ کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کوئی حرکت کی تو پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام مل کر جو ہے آپ کو جو ہے انشاءاللہ اسی طرح دھول چٹائے گی۔ اور دوسری بات میں ایک اور بھی بتا دوں، آپ انڈیا والوں آپ سنو، یہ بڑی خاص بات ہے کہ آپ لوگ ہو 1 ارب 40 کروڑ، کتنے؟ 1 ارب 40 کروڑ، اور ہم ہیں 25 کروڑ۔ ان 25 کروڑ عوام میں جذبہ ایمانی ہے، اور آپ جو 1 ارب 40 کروڑ ہے نا، یہ 25 کروڑ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ پر بھاری ثابت ہوں گے ہمیشہ۔ جب آپ کا دل چاہے جنگ کر کے دیکھ لو۔ اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مودی ہے نا، آپ 1 ارب 40 کروڑ کو مروائے گا۔ اس کی جو حرکتیں ہیں یہ یہی بتا رہی ہیں، اس لیے ہوش کے ناخون لینے چاہیے آپ کے مودی صاحب کو، اور آپ کے جتنے بھی وزراء اعلیٰ جو آپ کے انتہا پسند وزراء اعلیٰ ہیں، ان سب کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے کہ دنیا میں اگر رہنا ہے تو امن سے رہنا ہے، شانتی سے رہنا ہے، اس طرح نہیں کہ جنگ کر کے اور تباہی اور بربادی کا سامنا کر کے جو ہے آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ امن اور محبت اختیار کرنے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ یہی پیغام آج تک کا آپ کے لیے ہے، امید ہے اس کو آپ سوچیں گے اور سمجھیں گے۔ پھر میں ایک بار پاک فوج کو خراج تحسین پیش کروں گا جناب جنرل عاصم منیر صاحب کو۔ اسی وجہ سے فیلڈ مارشل کا جو عسکری سب سے بڑا عسکری اعزاز دیا گیا ہے، اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ شہیدوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اور عاصم منیر صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہے اور یہ جنگ جیتی ہے، آپ کے طیارے گرائے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب عاصم منیر صاحب کو، اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اسی طرح جو ہے آپ ڈٹے رہیے، اسی طرح آپ اس قوم کی پاسبانی کرتے رہیے، اور یہ شہداء جو ہے ان کی انشاءاللہ قربانیاں رنگ لائیں گی۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں کہوں گا کہ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔